खेती किसानी विरोधी काले कानूनों के संदर्भ में पहले दिन से ही किसानों की मांग स्पष्ट है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यानी काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। रोक लगाने का तो कोई मसला ही नहीं था। ऐसे में किसान की आवाज को उसी रूप में सुना जाना जरूरी है जिस रूप में वो खेत खलिहानों से उठकर दिल्ली तक आई है। लेकिन किसानों की आवाज उस रूप में सुनी ही नहीं जा रही, क्योंकि जो कमेटी बनाई है उसके पहले सदस्य हैं प्रोफेसर अशोक गुलाटी, और गुलाटी जी तो पहले ही मान चुके हैं कि किसान भटके हुए हैं। जिस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अगर उनके फियर हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा, कहाँ लिखा है? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट 10 बार पढ़ लिया उसका जो भी है लॉज, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखा। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप नहीं बिलीव करना चाहते मत करिए। इस कमेटी के दूसरे सदस्य शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनावत भी कृषि बिलों का समर्थन कर चुके हैं और कृषि कानूनों के विरोध को सिरे से खारिज कर चुके हैं। कमेटी के तीसरे सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी ने फाइनेंस एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखकर किसानों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने वाली मांग को विचित्र और सरकार के रुख को सकारात्मक बताया था। कमेटी के चौथे सदस्य भारतीय किसान यूनियन भानु के भूपेंद्र सिंह मान ने तो 14 दिसंबर को कृषि मंत्री को खत में लिखा कि आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। हम जानते हैं कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में एवं विशेषकर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल कुछ तत्व इन कृषि कानूनों के बारे में किसानों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कमेटी में शामिल चारों सदस्य न केवल कृषि बिलों का समर्थन कर चुके हैं, बल्कि भाजपा सरकार की ही तरह किसानों को गुमराह और भटके हुए बता चुके हैं। अब ऐसे में इनके जरिए किसान अपने हितों की उम्मीद कैसे करे, जबकि होना यह चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार खुद कई संशोधनों के लिए तैयार थी, यानी इन कृषि कानूनों में भारी गड़बड़ है। तो अब सरकार को किसानों के साथ छल कपट का खेल खेलने के बजाय विनम्रता से ये काले कानून वापस ले लेने चाहिए। जय हिंद।